तैयार। और आज का तैयार मत पूछो बेटे, ये क्या कर रहे हो? ये वाले पहनने थे, ये वाले लो, ये पहन नहीं, इसका उमंग के, उमंग पहनो हैं। चलो पापा से पहन लेंगे चल के, चलो ये बच्चे सैंडल, चलो ले चलो अंदर, ये वाले लेके, ये वाले लेके चलो, पापा पहना देंगे। नहीं ये उमंग के हैं, कोई बात नहीं, पापा ने सैंडल पहना दी, मैंने नेल पेंट लगाई है। तो जी आज ऐसे ही हुआ, कोई तैयारी भी नहीं थी, ऊपर से आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो आज बस जल्दी जल्दी में ये साड़ी पहनी थी। एक बार मैंने तीज पे भी पहनी थी। बाल भी ऐसी बना लिए, चंपू जैसे लग रहे हैं, लेकिन अब क्या है, लेट वैसे ही बहुत हो गए, जाना हमें 4 बजे था, हम जा 6 बजे रहे हैं। ये खाना पूरा पैक कर लिया, तो जी अब चलते हैं। ओफो, मैंने हैंकी कहाँ रख दिया, हैंकी वो रखा है जी, तो चलो फिर चलते हैं। तो जी हम चल दिए थे फिर रेडी शेडी होके, और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, हमको जल्दी जाना था, मतलब हो ही गए थे लेट, क्या कितनी भी जल्दी सोचो ना, फिर खाना पीना बनाया सारा, तो फिर टाइम लग ही गया। हम पहुंच गए थे जहाँ हमें जाना था। तो ये कॉलोनी है, कुटेटी देवी मंदिर है, ये डिपार्टमेंटल कॉलोनी ही है हमारे, मतलब उत्तरकाशी में ही है। दो कुटेटी में, मतलब इन्हीं सारे सरकारी क्वार्टर ही बने हुए हैं, उसमें भी सारे लोग इनकी डिपार्टमेंट के बैठते हैं, जैसे हम इधर वाली साइड हैं, वो उधर वाली, तो ये भी सब सरकारी क्वार्टर हैं बने हुए। तो बस हम जा रहे थे क्योंकि पूजा थी ना, जैसा कि मैंने बताया, हरतालिका तीज करती हैं ये जो भाभी जी हैं, पम्मी भाभी जी, ये ना बिहार की हैं, तो बिहार साइड तो होता ही है, हरतालिका तीज बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो वही है, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, तो मैं चली गई थी, मैंने कहा जाती हूँ। फिर वही मैं क्वार्टर देख रही थी, सारा ना अच्छा बना हुआ है ये क्वार्टर, मतलब जैसे हमारा वाला क्वार्टर है तो वो बीच में हॉल उसका बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा, लेकिन इसमें ना कमरे बहुत ज़्यादा, कमरे स्टोर और मतलब कवर्ड वगैरह बनी हुई है, मतलब अच्छा है, ये पुराना है बना हुआ है, लेकिन अच्छा है। जैसे हमारे में एक भी रैक नहीं है कपड़े कपड़े रखने के लिए, इसमें इतनी सारी कवर्ड, इतना सारा है कि आपको एक्स्ट्रा अलमारी लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सारा ही बढ़िया है। तो वही हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे, और पूजा की भाभी जी तैयारी भी कर रही थी, और ये उन्होंने पूरा ही सिंहासन लगा रखा था। और मैं ना ज़्यादातर सबको भाभी जी बोलती हूँ, ज़्यादातर लोग मेरे को बोलते भी हैं कि तुम ना नाम लिया करो, अब सब एक दूसरे का नाम ही लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जो बड़े होते हैं मुझसे, तो मेरे को नाम, मतलब कितनी भी कोशिश मैं करती हूँ, मेरे को नाम नहीं लिया जाता है, मेरे मतलब कुछ ना कुछ भाभी जी करके ही बोलती हूँ, मेरे को नाम लेने में अटपटा ही लगता है। जैसे छोटा है कोई तो मैं उसका ले लेती हूँ, मुझे लगता है अब इनकी शादी भी मुझसे पहले हुई, इनके बच्चे भी मुझसे, मेरे बच्चों से बड़े हैं, तो फिर है ही थोड़ा सा। तो वही हम लोग आपस में ना हंसी मजाक भी कर रहे थे, क्योंकि और भी 2 लोग थी, हम 4 लेडीज़ें थे ना, तो आपस में खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे। होता ही है, फिर हम सबका एज ग्रुप ज़्यादा किसी का है नहीं, ऐसा ही है कि एज गैप इतना नहीं है किसी का ना, कोई 1-2 साल बड़ा है, कोई 1-2 साल छोटा है, और फिर सब एक ही उसके हैं, इनके बैचमेट हैं मेरे हस्बैंड के सारे। तो वही है कि एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई सब किसी से, तो अच्छा बॉन्ड हो गया है, तो जो भी मिलता है तो अच्छे से हो ही जाती है। अब तो मेरी खैर बहुत लोगों से जान पहचान हो गई इनके डिपार्टमेंट में, पिछले 2-3 सालों से। पहले मैं किसी को भी नहीं जानती थी, इनके बैचमेट में किसी को भी नहीं, मतलब यहाँ तो जानती थी जो लोग रहते हैं कॉलोनी में, लेकिन इनके जो बैचमेट रह चुके हैं उनको मैं किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन अब मेरी 3-4 लोगों से बात भी होती है, और अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई है, और रहता भी है कि अगली बार कभी ऐसा हो तो हम सब साथ में ही रहें, तो मज़ा आएगा फेस्टिवल वगैरह सारी चीज़ें करने में ना, क्योंकि सब इतनी, तो अब ये बिहार की हैं, ये दूसरी वाली हैं जो सिंदूर जिनके लगा रही है, ये बनारस की हैं, हम इधर यूपी साइड के हो गए, मतलब यूपी बिहार, तो सब इतनी दूर दूर के हैं। ये जो दूसरी वाली हैं वो भी शायद यूपी की हैं, गोरखपुर की हैं शायद, पता नहीं गोरखपुर की कहाँ की बताया था उन्होंने। साक्षी, ये भी मैरिड हैं, वो थोड़ा सा लग ऐसी रही थी कि जैसे शादी नहीं हुई है उनकी, लेकिन वो भी मैरिड है, उनकी शादी भी हो गई 2 साल, पता नहीं 3 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन वो थोड़ा सा ना अभी उसी तरीके से रहते हैं, तो इसलिए वो लगते नहीं हैं। ताकि हम तीनों ने साड़ी पहन रखी थी, वो अपने उसमें थे, तो हम चारों ही इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा तथा पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता है है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती। तो वही पूजा वगैरह कर रहे थे। इनका दोनों लोगों का तो निर्जल व्रत भी था, इनका और दूसरी वाली जो भाभी जी हैं उनका। इनका तो मैं नाम ही लेती हूँ क्योंकि ये तो मुझसे छोटी होंगी, और तो इस वजह से इनका नाम, उनका दूसरी जो थी साक्षी, उनका इनका नाम लेती हूँ, इनसे मैं भाभी जी बोलती हूँ, जो पूजा, क्योंकि ये तो बड़े लगते हैं मुझसे, इनके बच्चे भी बड़े हैं, तो वही है ऐसे तरीके से। को तो फिर आँख देत इसी वजह कोड़िन से को थोड़ा काया, हंसी जाती है बाजन मुझे, को बात पुत्र करने में देत थोड़ा एक अलग ही निर्धन रहती है, को माँ। मतलब मेरा ऐसा मानना है। फिर हम लोगों की खूब हंसी मजाक चली, हमने सबने पैर छुए हैं अपने अपने पतियों के
बहुत हंसी मजाक चली। फिर मैं जो खाना लेके गई थी वो खाना सर्व किया, सबको खाना बहुत पसंद आया। मेथी आलू की सब्ज़ी थी, छोला था और वो था लड्डू थे, सबको बहुत पसंद आए। छोले भी बहुत पसंद आए। मेथी आलू तो उतना नहीं पसंद आया, लेकिन छोले सबको बहुत पसंद आए, क्योंकि मेथी आलू जो सीजनल होता है ना वो साक्षी जी बनाते हैं खाना उसका कैसा टेस्ट। लगा, रिव्यू बताइए आप अपना। बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा, वाह। बस तब ऐसा होता है ना कि फिर और दोबारा और अच्छा बनाने का मन करता है। मोटिवेशन मिलता है ना, इसलिए। अच्छा, बहुत अच्छा बना। बच्चों का खाना कैसा लगा? अच्छा अच्छा। लड्डू लेकिन टूट गया। तो जी रिव्यू दिया था इन साक्षी ने, साक्षी खाना खा रही थी तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इतना अच्छा रिव्यू दिया कुछ कहने की नहीं। अच्छी दोस्ती हो गई। अब इन सबको मैं एक दिन इनवाइट करूँगी अपने घर पे। मेरा अच्छा हो गया उनसे मिलना जुलना। पहली बार ही मिली। अब मैं आ गई थी घर। फिर ये अगले दिन मैंने लगाई थी मशीन। वही है, कहीं जाओ तो एक काम अलग रहता है, और जब आओ तो उसके बाद एक अलग काम। हालांकि गए हम 3-4 घंटे के लिए ही थे, लेकिन ये है कि ये तो रूटीन एक्टिविटी है ही। तो वही मैंने मशीन लगा रखी थी। मैंने कपड़े भी धुलने थे, फिर मेरे को कपड़ों पे प्रेस भी करनी थी, तो उसी तरीके से ही अपना सारा काम चल रहा था। हाँ जी। और वही पानी चला गई थी और मेरे को याद ही नहीं रहा कि वीडियो शूट हो रही है, और मैं पानी चला के तो वही मैं देख रही थी। कुछ मुझे ना कपड़े मतलब पहले कुछ अलग धुलने थे, और मैं इसी से डाल रही थी पानी ना मग से। पहले मैं क्या करती थी, बाल्टी उठाती थी और भरी हुई बाल्टी डाल देती थी। लेकिन फिर मेरे को हल्का फुल्का ना अब होता ही है, तो मेरे को फिर दर्द एक दिन हुआ था। मैं डॉक्टर को भी दिखाने की, मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप ना झटके से कोई चीज़ बाल्टी उल्टी उठाई रखिए, इस वजह से। तब से मेरे को याद आया कि मैं यही मतलब बाल्टी भरी हुई होती है, उठाती हूँ, मशीन में डालती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता है। तो उन्होंने तो अब मैं मग से डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं टंकी टुंकी लगी हुई कि जैसे इस तरीके से पाइप लगा दो, तो वो वही है उसी तरीके से। तो फिर वही मैं सारे कपड़े वपड़े डाल रही थी। चलिए फिर। अब मुझे करनी थी कपड़ों पे, कुछ कपड़ों पे प्रेस भी करनी थी, तो वही मैं गद्दा वद्दा डाल के प्रेस करूँगी, क्योंकि बच्चों की ना यूनिफॉर्म के चक्कर में प्रेस लगानी ही होती है। तो वही है, कई बार मैं सोचती हूँ जो प्रेस वाली टेबल आती है ना वो ले लें। फिर ये भी कहने लगे कि अब रहने देते हैं, अभी 1-2 साल का थोड़ा सा उथल पुथल है लाइफ में, क्योंकि ट्रांसफ़र भी होने को है, प्रमोशन भी है। पिछले 1-2 साल, अगले 1-2 साल, आने वाले सालों में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा। उसके बाद बोले अब जो भी चीज़ लेंगे दूसरी जगह जाके ही लेंगे। तो वही है, तो उस वजह से फिर बहुत सारा सामान, मतलब बहुत सारा तो वैसे तो हम पे सारा सामान ही है, जितना हमें ज़रूरत का है उतना हम पे सारा ही है। ये है 1-2 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है, तो वो अब अगली जगह ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर ले जाने करने में ही बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने सिर्फ आमने सामने क्वार्टर चेंज किए, तो उसी में हमारी कितनी टूट फूट हुई। हमारी अलमारी ना बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो इस वजह से फिर जब इतना पहाड़ों पे सामान जाएगा इधर से उधर, तो पता नहीं कितनी टूट फूट होनी है। तो उस वजह से, और ये देखो सारे कपड़े मैं फेंक रही हूँ गद्दे पे, क्योंकि मैंने प्रेस लगानी है। अब मैं प्रेस करूँगी बैठ के आराम से तसल्ली से।
एक चीज़ ये भी है कि बैठ के प्रेस करो तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, और खड़े खड़े प्रेस्ट बोल रही हूँ मैं, तो पता है पैरों में दर्द भी होने लग जाता है। 1-2 बार मैंने कोशिश की, लेकिन फिर मुझे बैठ के ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।